ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव की जयंती है। बहुत ही पावन दिन है और इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम देखेंगे कि भगवान श्री रामकृष्ण देव कैसे भक्तों के ऊपर और जो साधक है उनके ऊपर कितना प्यार करते थे, क्योंकि इस अवतार में भगवान ने जो हमें रास्ता दिखाया है वह इतना आसान कर दिया है कि हमारे लिए भी इसी जन्म में ईश्वर लाभ करना संभव है। और अवतार वही करते हैं, हमारा रास्ता सुलभ करने के लिए, आसान करने के लिए तो उनको बार बार अवतार लेना पड़ता है। तो इस विषय पर ही आज हम चिंतन करेंगे। साधक प्रिय श्री रामकृष्ण, साधक प्रिय श्री रामकृष्ण। साधक प्रिय श्री रामकृष्ण की सुनो रे आशावाणी, अति सुलभ है ईश्वर दर्शन, साधन कर जा प्राणी। भगवान श्री रामकृष्ण की आशावाणी सुनो। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने क्या आशावाणी की है? उन्होंने यही आशावाणी की है कि अति सुलभ है ईश्वर दर्शन। भगवान को पाना बहुत आसान है। यही तो हमारे लिए आशावाणी है कि हम भी भगवान को पा सकते हैं, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, कौन से भी आश्रम में रहने से भी हम भगवान को पा सकते हैं। आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि बहुत कठिन है, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया। ईश्वर को पाना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए रास्ता आसान बना दिया है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? साधना कर जा प्राणी। थोड़ी बहुत तो साधना हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण देव साधक के ऊपर बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों को भी साधना करने के लिए कहते थे। तो हमारे हृदय में प्रेम तो होना चाहिए। अगर हमको भगवान को लाभ करना है, भगवान को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो हमारे हृदय में तो भगवान के लिए प्रेम चाहिए। और अगर हम थोड़ी साधना करते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं। उसके लिए कुछ भी कठिन बात नहीं है। एक दिन बलराम बोस ने पूछा भगवान श्री रामकृष्ण देव को कि मैं इतनी साधना करता हूँ लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? तब भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि तुम ऐसे कहते हो, लेकिन तुम तुम्हारे बेटे के ऊपर जैसा प्यार करते हो, क्या वैसा तुम भगवान के ऊपर प्यार करते हो? तो बलराम बोस कहा कि नहीं, उतना प्यार तो मैं नहीं कर सकता। तो यही है, भजन करना चाहिए रे मनवा, साधना करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए रे मनवा, प्रीत करना चाहिए। जो भगवान के ऊपर प्रेम लगाता है, भगवान से प्रीत करता है, उसे तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। भगवान श्री रामदेव कहते थे कि देखो, भगवान के ऊपर तो हमारा जोर चल सकता है। उसको बोलना चाहिए कि तुमको अगर दर्शन देना नहीं है तो तुमने हमें पैदा किया ही क्यों है? तुमने हमें पैदा किया है तो दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान तो अपने हैं और हमारा उनके ऊपर जोर चल सकता है। तो यही रामकृष्ण देव कहते हैं कि भगवान के साथ हमारा जो नाता है वो बहुत नज़दीक का है। और हम अगर साधन भजन करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे,
तो हमें कुछ कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। माता जी भी कहते थे कि अभी तो दरवाज़ा खुला ही है, थोड़ा धक्का देने से ही खुल जाएगा। इसलिए भगवान इस युग में आए हैं, हमारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल करने के लिए आए हैं, सोपा करने के लिए आए हैं। साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की सुनो रे आशा वाणी, अति सुलभ है भगवत दर्शन, साधन कर जा प्राणी। ग्रंथ ग्रंथि और पास पाश है, संसार है दूध और पानी। डूब जा साधक हृदय गुहा में, मिलेगी सोना खानी। अति सुलभ है भगवत दर्शन, साधन कर जा प्राणी। ठाकुर जी क्या कहते हैं कि ग्रंथ ग्रंथि है और पास पाश है। ग्रंथ ग्रंथि है, पहले क्या लोग समझते थे कि शास्त्र नहीं पढ़ने से, ग्रंथ नहीं पढ़ने से भगवान को पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं कि ग्रंथ तो ग्रंथि है, ग्रंथ तो हमारा बंधन घट्ट करती है, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से हमारा अहंकार बढ़ जाता है और हमको लगता है कि ग्रंथ पढ़ने ही चाहिए। पहले तो कहते थे कि तुमको भगवान लाभ करना है तो पहले तुम्हें न्याय सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, वेदांत सीखना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा और पास पाश है। हम जितने परीक्षा पास करेंगे, जितने हमारे पास पदवियाँ रहेंगी, डिग्री रहेंगी, उतना हमारा अहंकार बढ़ता है। ये विद्या का अहंकार है। हमारे पास इतने सारे डिग्री है, इतना हम बहुत बड़ा पंडित है, इसलिए ठाकुर जी ने कह दिया कि ये ग्रंथ ग्रंथि है, पास पाश है। ग्रंथ ग्रंथि है, ग्रंथ हमारा अहंकार बढ़ाती है। हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, किसके लिए? कि हमें रास्ता मालूम हो। अगर एक बार आपको रास्ता मालूम हो गया तो फिर शास्त्र पढ़ने में क्या लाभ है? स्वामी तुरानंद जी, उनका नाम हरिनाथ था, बहुत रात दिन वेदांत की पढ़ाई करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण ने पूछा कि हरिनाथ क्यों नहीं आ रहा? तब किसी ने कहा कि हरिनाथ तो आजकल रात दिन खाली वेदांत ही पढ़ता है, किसी को बुलाने के लिए भेजा, उसको ले आओ। जब हरिनाथ आया तब ठाकुर जी ने कहा, अरे मैंने सुना है कि तू रात दिन वेदांत पढ़ता है, तुम्हारे वेदांत में ऐसा है क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ आओगे तो तुम्हारा रास्ता आसान होगा। क्या है तुम्हारे वेदांत में? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही है ना, इसके अलावा कुछ है क्या? तब हरिनाथ को लगा तो बस इतना ही तो है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। आगे अगर तुमको वेदांत पढ़ के इतना मालूम हो गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो फिर तुम जगत को छोड़ दो, जो मिथ्या है उसको छोड़ दो और ब्रह्म ही सत्य है, तो उसके लिए साधना करो। तुम साधना नहीं करोगे, रात दिन खाली वेदांत पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो खाली सारा आयुष्य, सारा जीवन हम खाली शास्त्र ही पढ़ते रहेंगे और हमें लगेगा कि शास्त्र पढ़ने से हमें ईश्वर दर्शन होगा, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास में कितने सारे पंडित आते थे और वो पंडित आने के बाद में देखते थे कि भगवान श्री रामकृष्ण कुछ पढ़े ही नहीं है, स्कूल में भी नहीं गए हैं, कुछ शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो तो समाधि का अनुभव ले रहे हैं, निर्विर को समाधि का अनुभव ले रहे हैं। तब वो देखकर वो लोग सोचने लगे कि हमने सारा जीवन खाली शास्त्र पढ़ने में बिता दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। और नारायण शास्त्री बहुत बड़े पंडित थे, पूरे ग्रंथों में जो हमारा षड्दर्शन है वो षड्दर्शन में उनकी मास्टरी थी। उनको पता चला कि मैंने तो इतने दिन खाली शास्त्र पढ़ने में बिता दिए। फिर उनके मन में वैराग्य आ गया। फिर श्री रामकृष्ण को कहते हैं कि आप मुझे संन्यास दीजिए, आपके जैसे गुरु मिलना बहुत कठिन है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने तो सत्य का दर्शन कर लिया, आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ठाकुर जी ने उसको दीक्षा भी दी, संन्यास दीक्षा दी। वो सीधे वशिष्ठ आश्रम में चले गए हिमालय में और वहाँ जाकर तपस्या करते करते ही अपना शरीर छोड़ दिया। दूसरे गौरी पंडित भी थे, वो बहुत बड़े पंडित थे,
वो भी ठाकुर जी के पास आकर देखा कि यहाँ पर तो समाधि का अनुभव ले रहे हैं और हम तो खाली शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, तो ये शास्त्र पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा। उनको भी वैराग्य आ गया, वो भी सब छोड़कर चले गए। तो देखिए शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, नाम होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, लोग हमको मानना चाहिए, ये सब हमारे मन के अंदर अहंकार आ जाता है। शास्त्र से जान लेना कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, एक बार जान लेने के बाद में वो शास्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी साधना करना। इसलिए भगवान श्री रामदेव कहते हैं कि ग्रंथ ग्रंथि और पाश पाश है, संसार है दूध और पानी। ये संसार कैसा है, दूध और पानी का मिक्सचर है। अगर हम इस मन को इस संसार में रखेंगे तो ये हमारा मन भी संसार में मिल जाएगा। दूध और पानी इकट्ठा होने के बाद में उसको निकलना बहुत मुश्किल है। तो संसार है दूध और पानी, डूब जा साधक हृदय गुहा में मिलेगी सोना खानी। तो यह भगवान श्री रामदेव क्या कहते हैं कि इस साधक को क्या करना चाहिए, डूब लगाना चाहिए, खाली ऊपर ऊपर रहने से नहीं होगा। वो कहते थे कि अगर तुमको मोती चाहिए, हीरे मानिक चाहिए, तो समुंदर के ऊपर ऊपर तैरने से नहीं होगा, तुमको डूबी लगानी पड़ेगी, वहाँ नीचे जाकर वो सब निकालना पड़ेगा। बंगाली में एक भजन है, बहुत अच्छा है, डूब 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 रूप सागरे आमार मन, तलातल पाताल खुजले पावे रे प्रेम रतन धन। बंगाली में एक कुबीर का गाना है, वो कहते हैं कि मेरे मन डूब 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 रूप सागरे आमार मन। अरे मन तुम डूबी दो, तुम डूब जाओ, अपने अंदर डूब जाओ, और जब तुम डूब देंगे तब क्या मिलेगा, तलातल पाताल खुजले पावे रे प्रेम रतन धन। वो प्रेम रतन धन है हृदय वृंदावन, जो वृंदावन है हमारा हृदय है, तो वहाँ पर डूब देना चाहिए। हमें अंतर्मुख होना चाहिए, हमारे मन की मोड़ घुमा देना चाहिए। अभी तो हम बहिर्मुख है, बाहर देख रहे हैं। जब तक मन को हम अंतर्मुख नहीं करते, जब अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं करते, तब हमें बाहर तो क्या मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि है तो अंदर। लेकिन हम खाली शास्त्र में ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजते। जो चीज़ अपने पास ही है, मौके कहा ढूंढो प्यारे मैं तो तेरे पास हूँ, लेकिन हम उसको वहाँ नहीं ढूंढते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं डूब जा साधक हृदय गुहा में मिलेगी सोना खानी। अरे अपने अंदर डूब जा, डूब जाने से तुम्हें सोना की खानी वही मिलेगी, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रंथ की भी ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी ने दिखा दिया कि कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ ग्रंथ पढ़ी नहीं है, उन्होंने परीक्षा पास की नहीं है, कोई परीक्षा पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी भगवान लाभ कर सकता है। स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज कुछ भी पढ़े नहीं थे, लेकिन भगवान के पास आ गए और उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि तुम्हें भगवान लाभ करने के लिए शास्त्र ही पढ़ना चाहिए, इतनी पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भगवान का लाभ कर सकते हैं, सभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूध में माखन केवल शब्द तु जानी, चंचल मन का मंथन कर ले सुनेगा ईश्वरवाणी, अति सुलभ है भगवत दर्शन साधन कर जा प्राणी। दूध में माखन केवल शब्द तु जानी। अभी हम कहेंगे कि दूध में माखन है, मिलने से मिलेगा क्या। हम रात दिन चिल्लाएंगे कि हम ब्रह्म है, हम आत्मा है, बोलने से क्या होगा। हम तो मुंह से कह सकते, बोलने से कुछ भी नहीं होगा। ठाकुर कहते कि दूध में माखन केवल शब्द तु जानी। ये तो खाली शब्द है, लेकिन शब्दों का अर्थ भगवान के जीवन में ढूंढना पड़ता है। ठाकुर जी वेद मूर्ति थे, जो वेद में है वो ठाकुर जी ने अपने जीवन में जीकर दिखा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार का जीवन हमें बिताना चाहिए। उन्होंने ग्रंथ पढ़े नहीं, परीक्षा दी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में दिखा दिया कि वेद का जो तत्व है, वेद का जो सार है, उसको कैसे हमारे जीवन में हम आचरण कर सकते हैं, वो आचरण करके हमारे सामने उन्होंने दिखा दिया। इसलिए खाली शब्द के ऊपर नहीं बैठना,
शब्द शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है और हम वही शास्त्र की बातें रात दिन सोचते रहेंगे और साधना नहीं करेंगे तो हमारी बिल्कुल भी प्रगति नहीं होगी। हम बुद्धिमान हो सकते हैं, हम पंडित बन सकते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए दूध में माखन केवल शब्द तू जानी, चंचल मन का मंथन कर ले सुनेगा ईश्वर वाणी। तो या क्या कहते हैं भगवान के, चंचल मन का मंथन कर ले। हम लोगों ने पहले ही देखा है कि ये दूध है पानी और हमारा दूध है, ये संसार है पानी और हमारा मन है दूध। अबे ये दूध और पानी को अलग करना है। इसलिए ठाकुर जी कहते थे कि बीच बीच में हमें एकांतवास करना चाहिए। बीच बीच में हमें 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए घर छोड़कर जाना चाहिए और वहाँ जाकर भगवान को बुलाना चाहिए। एकांत में जाकर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। चंचल मन का मंथन कर ले। आज हमारा मन कैसा है? चंचल है। ये चंचल मन का मंथन करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ और जब समुद्र का मंथन कर रहे थे देव और दानव, तब वो वहाँ से क्या निकला? ऐरावत निकला, लक्ष्मी निकली, बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकली, लेकिन बाद में हलाहल भी निकला, विष भी निकला, हम लोगों को मालूम है। और वो शिवा ने वो विष प्राशन कर लिया। फिर आखिरी में आया अमृत। वो अमृत किधर है? हमारे अंदर ही है। अमृत माने क्या? अमरत्व, इमॉर्टैलिटी। हमें तो मृत्यु है नहीं, हम तो अमर ही है, हमारा स्वरूप अमर है, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चंचल मन का मंथन कर ले सुनेगा ईश्वर वाणी। ये जो मन चंचल है उसका मंथन करना चाहिए। मंथन करने से क्या होगा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अचेतन मन में जो भी संस्कार है, अच्छे हो या बुरे हो, समुद्र मंथन करने के बाद वहाँ से अच्छा भी निकला, बुरा भी निकला। हमारे मन में अनेक संस्कार पड़े हैं, अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हैं। जब हम भगवान का नाम करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन का मंथन करते हैं, मन को चर्निंग करते हैं। और जब हम मन का मंथन करते हैं तो मन में से जो भी बुराई है, जो बुरे विचार है, वो निकल के जाते हैं, क्योंकि वो तो मन के अंदर ही है। और जब तक हमारा मन अपवित्र है, जब तक हमारे मन के अंदर विकार है, तब तक हम भगवान को कभी नहीं पा सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये चंचल मन का मंथन करना चाहिए। वो कहाँ पर करना चाहिए? एकांत में। वो कहते थे कि दूध है, दूध में तो माखन है, लेकिन उसको निकालना कैसे है? पहले उसका दही बनाना चाहिए, और दही बनाने के लिए उसको एक कोपरे में रखना पड़ता है, एक कोने में रखना पड़ता है। फिर वहाँ से उसका दही बनाओ, फिर दही का ताक बनाओ, फिर उसका चर्निंग करो, बटर मिल्क करो, उसका चर्निंग करो, फिर उसके ऊपर में घी आएगा। तो मन का चर्निंग करने से ही ये मन के विकार सब निकल जाएंगे। और जब मन के विकार निकल जाएंगे, मन पवित्र होगा, तो भगवान तो हमारे पास ही है। एक दिन ठाकुर जी बैठे थे, सामने भक्त थे, उन्होंने ऐसा एक टावल धर के सामने धरा, पकड़ा और बोले देखो अब तुम लोग मुझे देख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि बीच में टावल है, ये टावल हटा दो, मैं तो पास ही हूँ, कितने तुम्हारे पास हूँ। वैसे भगवान हमारे पास ही है, हमारे बहुत नज़दीक है। इतने पास हमारे कोई भी नहीं है, हमारे अंतर्यामी है, हमारे हृदय में ही बैठे है, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो बीच में जो पर्दा आ गया, इस पर्दे की वजह से हम नहीं देख सकते। और ये पर्दा क्या है? हमारा मन ही है, ये मन रूपी पर्दा है। और ये मन की वजह से हम भगवान को हमारे करीब होकर भी नहीं देख सकते। इसलिए भगवान कहते कि मन का मंथन करना चाहिए, एकांत में जाके साधना करनी चाहिए, भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम मन का मंथन करोगे तो भगवान की वाणी अंदर से आएगी। भगवान तो सब समय हमारे अंदर से कह रहे हैं, लेकिन हमको वो आवाज़ आती कहाँ है? बाहर के इतने सारे आवाज़ है, अंदर की आवाज़ हम सुनते ही नहीं है। दुनिया की बातें सुनता आया, सबने मुझको नाच नचाया, पर न सुनी अंतरा आवाज़, कहता है मन मेरा आज। मैंने बाहर की दुनिया की बातें सुनता आया, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ कभी सुनी नहीं। अभी मेरा मन कहता है कि मैंने तो मेरा जीवन गवा दिया।
यौवन सूरज ढल गया, कोई भी जीवन की सांझ। तो अंतर की आवाज़ सुनने के लिए हमें अंदर जाना चाहिए, चंचल मन को स्थिर करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए और साधन करना चाहिए। इसलिए बार बार श्री रामदेव कहते थे कि साधन भजन करो, खाली शास्त्र पाठ और डिग्री लेके कुछ नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, शब्द जाल और तर्क वितर्क में मत कर समय की हानि, ईश्वरमय तू कर दे मन को, बहा दे आँख से पानी, अति सुलभ है भगवत दर्शन, साधन कर जा प्राणी। शब्द जाल और तर्क वितर्क में मत कर समय की हानि। हम हमारा समय कैसे बिताते हैं? शब्द जाल, जो शास्त्र है उसका वर्णन करना, उसके ऊपर लेक्चर देना और उसके ऊपर चिंतन करना, हम करते हैं वैसा। लेकिन शंकराचार्य क्या कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम। ये शब्द जाल कैसा है? महारण्य है और वो चित्त को भ्रमण करने वाला है, चित्त भ्रमण कारणम। हमारे चित्त को भ्रमित करता है। हमें लगता है कि ये सच्चा है कि वो सच्चा है, इतने सारे शास्त्र पढ़ते हैं हम लोग और फिर तर्क करते हैं। वो मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त बहुत तर्क करते थे, ईश्वर निर्गुण है कि निराकार है कि साकार है कि मूर्ति पूजा है कि नहीं है, सब प्रश्न करते थे। ठाकुर जी ने बोला देखो तर्क बंद कर दो, तुम्हारे ये तर्क करने से तुम्हें ईश्वर लाभ कभी नहीं हो सकता है, तर्क मत करो। हम लोग क्या करते हैं? तर्क करते हैं, सारा जीवन हम वही करते रहते हैं। क्या हुआ? नहीं, हमारे लास्ट ईयर में हमने 10 व्याख्यानमाला सुनी है, बहुत बड़े बड़े महात्मा की व्याख्यानमाला सुनी है। कोई भागवत के ऊपर बोलता है तो कोई गीता के ऊपर बोलता है, कोई किसके ऊपर। ये 10 बार सुना है, अभी क्या करना चाहिए? डूब देना चाहिए? नहीं, वो कैसा बोला, उससे ये महाराज का अच्छा था, उससे वो महाराज का अच्छा था, ये उदाहरण बहुत अच्छा दिया, या ऐसा नहीं देना चाहिए था, माने उसके ऊपर ही हम तर्क करते हैं। हमारा समय उसमें ही जाता है कि कौन सा व्याख्यान सुना है, किसका अच्छा था किसका बुरा था, उन्होंने क्या कहा था। अरे एक शब्द में है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। फिर मैंने 10 बार व्याख्यानमाला सुनी है या एक बार सुनी है, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन हम साधन तो करते नहीं और कहते हैं कि हमने उसका भी सुना, उसका भी सुना, उसका भी सुना, अपने बड़े बड़े महात्माओं का वाक्य व्याख्यान सुना है, भाषण सुना है। अरे सुनकर तुम्हें लाभ क्या हुआ? वो तो तुमने सुन लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं। जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सारा जीवन आप सुनते बैठिए, सारा जीवन आप तर्क करिए, आपका बुद्धि का विकास होगा, आप पंडित बन जाएंगे, लेकिन भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। यही तो हम लोग करते हैं, सारा जीवन हम सुनने में और पढ़ने में बिता देते हैं, लेकिन हमारे पास साधन भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, शब्द जाल और तर्क वितर्क में मत कर समय की हानि। डोंट वेस्ट योर टाइम ओनली इन गॉसिपिंग। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, नैशा तर्के न मतिरापनेया। तर्क करने से वो हमारी ब्रह्ममति नहीं होती, हमारी ब्रह्म बुद्धि नहीं होती, आत्मबुद्धि नहीं होती। खाली तर्क करने से क्या है, हम तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हमने ज़्यादा सुना है, हम ज़्यादा जानते हैं, बस यही होता है। दूसरे को कैसे डिफीट करना, उसको कैसे हराना, उसको कम दिखाना, यही शास्त्र का उद्देश्य है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि नहीं, ये उद्देश्य नहीं है, तुम्हें अपना स्वरूप जान लेना चाहिए। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं और हम समझते हैं कि यही उद्देश्य है, खाली उसके ऊपर चर्चा करो, चिंतन करो, सुनते रहो और करो कुछ मत। बिना करने से कुछ नहीं होगा, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। और ईश्वरमय तू कर दे मन को, बहा दे आँख से पानी। भगवान को व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए। ठाकुर बार बार बोलते थे कि लोग बीवी बच्चे के लिए कितने रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई रोता है? भगवान के लिए कोई व्याकुल होकर प्रार्थना करता है? कोई भगवान के लिए रोता नहीं। किसको भगवान चाहिए? और बोलते थे कि जो भगवान को व्याकुल होकर बुलाएगा उसको भगवान दर्शन देंगे ही देंगे, उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने हैं। लेकिन ऐसे भगवान को बुलाता कौन है? यहाँ ठाकुर जी कहते थे कि व्याकुल होकर भगवान को बुलाना चाहिए।
भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में दिखा दिया माँ के लिए कितने व्याकुल होते थे। माँ एक दिन चला गया, तुमने दर्शन तो नहीं दिया, उनको कितना बुरा लगता था। तो इसी प्रकार भगवान को व्याकुल होकर अगर हम बुलाते हैं, भगवान के लिए साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। ठाकुर ने बार बार कहा है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि वो तो अपने ही है, लेकिन उनके लिए व्याकुल होकर बुलाना चाहिए। बहा दे आँखों से पानी। जब साधक है, भक्त है, भगवान के लिए रोता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास समय है, और जीवन में सब जाने से हम बहुत सारा रोते हैं, अरे ये चला गया, वो चला गया, पैसा चला गया, नाम चला गया, लेकिन भगवान नहीं मिले, इसलिए कितने लोग रोते हैं। इसलिए ठाकुर जी बार बार कहते हैं कि भगवान को व्याकुल होकर रो रो कर बुलाना चाहिए, तभी भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे। आशा निराशा द्वंद्व निरंतर अनुभव करता साधन प्रिय नर, आगे बढ़ चल साधन पथ पर मिलेगी हीरा खानी, अति सुलभ है भगवत दर्शन साधन कर जा प्राणी। अब ये सच्चा साधक कौन है? इसमें दिया है कि ये सच्चा साधक कौन है कि जिसके मन में आशा निराशा द्वंद्व निरंतर, जो प्रामाणिक साधक होता है, जो साधना अपने हृदय से करता है, बहुत प्रामाणिक है, उसके जीवन में क्या होता है? आशा निराशा दोनों आते हैं। अभी हमारा जीवन एकदम सीधा जा रहा है, किसी ने पूछा कैसे? हाँ बहुत अच्छे है। साधक अच्छा नहीं रह सकता, उसके मन में बहुत उलथा पालत होती है, कभी आशा आती है तो कभी निराशा आती है। कभी कभी सपने में ठाकुर दिखते हैं, कभी कभी अच्छा मन शांत रहता है, तो मन में आशा जगती है कि अरे अभी कुछ हो रहा है, हम इतने दिन साधन कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसी मन में आशा जग जाती है। और कि कुछ दिन के बाद में इतने मन में बुरे विचार आने लगते हैं और लगता है कि अरे भगवान क्यों नहीं दर्शन दे रहे। निराश हो जाता है आदमी कि मैंने इतने साल भगवान के लिए इतना साधना की, इतने कष्ट किए, लेकिन भगवान अभी तक दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ये निराशा ही साधक को भगवान की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब मनुष्य के मन में इस प्रकार का भाव आता है कि मेरे दिन तो बीत गए लेकिन अभी तक भगवान का लाभ क्यों नहीं हुआ, तब वो और ज़ोर से साधना करने लगता है। क्योंकि सब समय हमारे जीवन में अच्छा ही रहेगा ऐसा नहीं, साधक के जीवन में दोनों आते हैं, कभी आशा भी आती है, कभी निराशा भी आती है। लेकिन जब निराशा आती है तब भी भगवान को पकड़ के रहना है, और ये निराशा आना अच्छा है। ठाकुर कहते थे कि माँ एक दिन तो चला गया, मैंने तुम्हारा दर्शन अभी तक नहीं पाया। इस प्रकार का भाव हमारे मन में होना ही चाहिए। इसका जो उसके बारे में मैं एक अभंग आपको सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा कि किस प्रकार की निराशा हमारे मन में आनी चाहिए। हमारे मन में निराशा तो आनी चाहिए, नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो कभी कभी हमको निराशा में से भी जाना पड़ता है, सब समय हमारा जीवन अच्छा नहीं रहता। साधक के जीवन में उल्टा पालत होती है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी डिप्रेशन आता है, लेकिन हमको फिर भी साधन करते ही रहना चाहिए। गया मेरा और एक दिन बिना मिले तेरे चरण का दर्शन। बीत गया मेरा और एक दिन बिना मिले तेरे चरण का दर्शन। अब मुझको प्रभु मत ठुकराना, अब मुझको प्रभु मत ठुकराना। रोक दो, रोक दो,
रोक दो राम कृष्ण मेरे, रोक दो संसार में आना जाना। बीत गया मेरा और एक दिन, बिना मिले तेरे चरण का दर्शन। दुनिया की चिंता में ये मन सदा रहता है मगन रात दिन। दुनिया की चिंता में ये मन सदा रहता है मगन रात दिन। पारसमणि प्रभु नाम तुम्हारा, पारसमणि प्रभु नाम तुम्हारा। कर दो मेरे मन को सोना, कर दो मेरे मन को सोना। अब मुझको प्रभु मत ठुकराना, अब मुझको प्रभु मत ठुकराना। रोक दो, रोक दो राम कृष्ण मेरे, रोक दो संसार में आना जाना। बीत गया मेरा और एक दिन, बिना मिले तेरे चरण का दर्शन। नहीं लगता साधन में ये मन, सदा करे रिपुगन आकर्षण। नहीं लगता साधन में ये मन, सदा करे रिपुगन आकर्षण। कहते हो तुम मन के स्वामी, कहते हो तुम मन के स्वामी। मन को अपने चरण लगाना, मन को अपने चरण लगाना। अब मुझको प्रभु मत ठुकराना, अब मुझको प्रभु मत ठुकराना। रोक दो, रोक दो राम कृष्ण मेरे, रोक दो संसार में आना जाना। बीत गया मेरा और एक दिन, बिना मिले तेरे चरण का दर्शन। अब मुझको प्रभु मत ठुकराना। रोक दो, रोक दो राम कृष्ण मेरे, रोक दो संसार में आना जाना। बीत गया मेरा और एक दिन, बिना मिले तेरे चरण का दर्शन, चरण का दर्शन, चरण का दर्शन। इस प्रकार हमारे मन में भगवान के लिए अशांति निर्माण होनी चाहिए कि क्यों अभी तक भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिया। हमारे दिन तो इतने बीत गए लेकिन अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो ये है निराशा।
साधक के मन में दोनों आना चाहिए, आशा निराशा द्वंद्व निरंतर। साधक अनुभव करता है दोनों। कभी मन में आशा जगती है कि ज़रूर होगा, हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें भी हम देखते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है, लेकिन फिर बाद में निराशा भी आती है, बहुत दिन तक कुछ भी मिलता नहीं। तो इसलिए साधना छोड़नी नहीं चाहिए। आगे बढ़ चले साधन पथ पर, ठाकुर जी कहते आगे बढ़ चले साधन पथ पर मिलेगी हीरा खानी। हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे साधना में आशा हो या निराशा हो, निरंतर अपने रास्ते पर हमें चलते रहना चाहिए। अभी निराश हो गया, कुछ जीवन में दुख आ गया, अभी साधना बंद कर दी, वैसा नहीं। ठाकुर जी कहते थे, एक बार एक ब्रह्मचारी ने एक आदमी को कहा कि आगे बढ़ो। वो तो लकड़ी बेचता था, लकड़ी बेचकर पैसा कमाता था। तो ये ब्रह्मचारी ने बोला कि अरे तुम ये क्या लकड़ी बेच रहे हो, थोड़ा आगे जाओ। तो वो जंगल में अंदर चला गया। उसने देखा कि वहाँ पर चंदन की लकड़ी है, पूरा चंदन का जंगल है। उसने वहाँ से लकड़ी लाई और फिर बहुत पैसे कमाने लगा। फिर सोचता है कि वो ब्रह्मचारी ने कहा था कि आगे बढ़ो, मुझे यहाँ रुकने के लिए तो नहीं बोला था, और आगे गया। फिर उसको चांदी की खान मिली, फिर आगे गया सोने की खान मिली, और आगे गया हीरे मोती जवाहर मिले, बहुत माला माल हो गया। उसको बहुत आनंद हुआ। तो देखिए ठाकुर जी कहते थे कि थोड़ा सा मिल जाने से ऐसा मत समझने लगे कुछ सब कुछ मिल गया, और आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे कोई एंड नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में कितने प्रकार की अनुभूतियाँ होती है, हम नहीं कह सकते कि थोड़ा कुछ अच्छा दिखा, थोड़ा कुछ अच्छा हमने देख लिया तो सब कुछ हो गया। तो हमारे जीवन में आशा हो या निराशा हो, हमारा साधन भजन अच्छा चलता हो या अच्छा नहीं चलता हो, हमारे मन में बुरे विचार आते हो, हमारा मन चंचल हो, कैसे भी अवस्था में हमें अपना साधन भजन नहीं छोड़ना है। मन की अवस्था कैसी भी रहे, लेकिन साधन भजन को हमें आगे बढ़ाना ही है। अगर हम साधन भजन छोड़ देंगे, क्योंकि मन अभी निराश हो गया, इतना दिन साधन किया कुछ नहीं हुआ। एक बार ब्रह्मानंद जी महाराज, राखाल महाराज ध्यान के लिए बैठे थे, उनका मन चंचल था, वो मन नहीं लग रहा था। ठाकुर जी के पास आ गए, बोले क्या हुआ? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जा रहा हूँ। क्यों नहीं? ध्यान के लिए बैठा लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था। तब ठाकुर जी ने बोला ठीक है, तुम्हारे ये जीवा निकालो, और जीवा के ऊपर कुछ लिख दिया, बोले जाओ अभी ध्यान करो। और जब गए और ध्यान में बैठ गए तो ध्यान में एकदम डूब गए, उनको बहुत सारी अनुभूतियाँ होने लगी। ठाकुर जी अपने स्पर्श से वो कर सकते थे। कितने शिष्यों का मन उनका चंचल था, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा करके उन सबका मन शांत कर दिया, पवित्र कर दिया। अगर हम साधना करते रहेंगे, अगर हम भगवान को पकड़ते रहेंगे, जीवन में सुख हो या दुख हो, शांति हो या अशांति हो, आशा हो या निराशा हो, सभी अवस्था में अगर हम भगवान को पकड़ के रखते हैं तो एक दिन उनको कृपा करनी ही पड़ेगी। हम निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, इतने दिन तो हमने बहुत सारी कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अभी क्या होने वाला है। आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ? ये तो ऐसा दिखा नहीं सकते कि देखो मेरा इतना हो गया। वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो तो सूक्ष्म है। हमारा मन कितना पवित्र हुआ भगवान ही जानते हैं, हम तो नहीं जान सकते। इसलिए हमारा मन पवित्र नहीं हो रहा, हमारे मन में अभी भी गंदे विचार है, इसलिए इतना साधन भजन करके टाइम को बर्बाद करना छोड़ दो। ऐसा साधक ने कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कैसे भी अवस्था हो लगे रहना चाहिए, डट के लगे रहना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी कहते आगे बढ़ चल साधन पथ पर मिलेगी हीरा खानी, अति सुलभ है भगवत दर्शन, साधन कर जा प्राणी, साधन कर जा प्राणी। बीत गए तेरे निष्फल बहुदिन, मत कर अब मन मानी, अति दुर्लभ है मानव जीवन, वक्त बड़ा है दामी, अति सुलभ है भगवत दर्शन, साधन कर जा प्राणी। बीत गए दिन, बीत गए तेरे निष्फल बहुदिन, हमारा पूरा जीवन ही निष्फल चला गया। अगर हम पूछेंगे कि हमारे जीवन का सार्थक हुआ क्या,
अगर हमने कुछ भी नहीं किया होगा तो बाद में क्या होगा, हमें पश्चाताप होगा। अरे इतनी अच्छी संधि हमें मिली थी, इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन हमने ये मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्मिळ है, वो मनुष्य जीवन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भगवान कहते, शंकराचार्य कहते, दुर्लभम त्रयमेव वैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। इस संसार में 3 गोष्ठी प्राप्त करना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। पहला मनुष्य जन्म, उसके बाद मुक्त होने की इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा, और तीसरा महापुरुषों का संग। ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में पाना बहुत दुर्लभ है और भगवान की कृपा से ही हमें ये 3 चीज़ें मिलती है। और ऐसा मनुष्य जन्म मिलकर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो फिर क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बोलते ना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवाई, जब यौवन मान धनाई, बीत गया दिन भजन बिना रे। फिर ये पछताना पड़ता है कि अरे हमारा जीवन तो बीत गया, बचपन में तो हम खेलते रहे, युवा थे तो तब सब कामना वासना लेके संसार में रह गए, और अभी बुढ़े हो गए, अभी हमारा टाइम हो गया, अभी जाना है, अभी क्या करेंगे, अभी पछताना पड़ता, पश्चाताप करना पड़ता। ऐसी समय हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। बीत गए तेरे निष्फल बहुदिन मत कर अब मन मानी, अति दुर्लभ है मानव जीवन वक्त बड़ा है दामी। हमारे जीवन का एक एक क्षण मूल्यवान है। हम हमारे जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, हमारे जीवन को व्यर्थ हम नहीं गंवा सकते, क्योंकि बहुत दामी है। हम लोगों को समय का महत्व नहीं समझता है। समय गया वो फिर जीवन में आता नहीं। आज का दिन चला गया फिर नहीं आएगा, वो गया तो गया, एक दिन हमारा माइनस हो गया। अभी हम लोग तो मृत्यु के ऊपर जा रहे, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जो ज़िंदगी बीत गई वो बीत गई, अभी उसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। अभी जो बाकी है उसका हमें ठीक ठीक उपयोग करना चाहिए। अभी तक किया नहीं होगा, फिर भी समय है, वक्त गया नहीं है, अभी से हम कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के शिष्य थे स्वामी अद्वैतानंद जी, उनकी बीबी गुजर गई थी, बहुत दुख हुआ था, ठाकुर जी के पास आए। उनकी उम्र 55 साल की थी, 55 उम्र थी, लेकिन 55 उम्र में संन्यास लेकर उन्होंने भगवान लाभ करके दिखाया। तो यहाँ पे उम्र का कोई बंधन नहीं है। किसी भी उम्र में कोई भी अगर भगवान के लिए प्रयत्न करता है तो उसे भगवान लाभ होता है। अभी हमारी उम्र हो गई, हम बूढ़े हो गए, अभी हमसे कैसा होगा ऐसा कभी नहीं सोचना। अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। वो एक राम प्रसाद का गाना है, मनरे कृषि का जानो ना, येमुन जमीन रहलो पतित, आबाद कर ले फल तो सोना। राम प्रसाद कहता है मन को कि अरे मन, तूने कुछ नहीं किया, मनरे कृषि का जानो ना, तुम तो खेती का काम ही नहीं जानते। ये जो मानव जमीन है, ये मनुष्य जन्म है, ये आबाद के लिए फल तो सोना। अगर तुम उसकी अच्छी तरह से मशागत करते, उसका अगर जोरन करते, जोतन करते, तो तुम्हें कितनी अच्छी फसल मिलती थी। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी ज़मीन अभी बंजर की बंजर ही रह गई, वैसे के वैसी ही रह गई। लेकिन थोड़ा तुम मेहनत करते, कोशिश करते, तो तुमको कृषि का जाता नहीं है। तुमको खेती किस प्रकार के उसकी मशागत करनी चाहिए, किस प्रकार के ये उसका जोतन करना चाहिए, ये तुम नहीं जानते हो, मन को कहते। इसलिए तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया। इसलिए ऐसी हमारे ऊपर ऐसा समय न आए कि हमें कहना पड़े कि हमारा जीवन व्यर्थ गया। राम प्रसाद हमारे लिए कहते, मनरे कृषि का जानो ना, यमुन जमीन रहलो पतित। इतना अच्छा जन्म ऐसा ही रह गया, बंजर ही रह गया। आबाद के लिए फल तो सोना। अगर तुम ठीक तरह से उसकी देखभाल करते, उसकी मशागत करते, तो तुमको कितना अच्छा वहाँ पे फसल हो सकती थी, तो सोना मिल सकता था। लेकिन हमने वो सोना एक दमड़ी के लिए सोना गंवा दिया। ऐसा ही होता है।
हम तो संसार में रहते हैं लेकिन हमें व्यवहार बिल्कुल नहीं आता है। किस चीज़ का दाम ज़्यादा है, ये दमड़ी का दाम ज़्यादा है कि भगवान का दाम ज़्यादा है। भगवान को पाने से हम सभी सुख को पा लेते हैं, हमारे जीवन के सभी दुख निकल जाते हैं। तुकाराम महाराज मराठी में कहते हैं, आता कोठे धावे मन तुझे चरण देख लिया, भाग गेला शीन गेला अवगा झाला आनंद। मेरे मन अभी कहाँ भागोगे, अभी भगवान के चरण देख लिए, मेरे जीवन के सभी दुख कष्ट भी मिट गए और आनंद ही आनंद हो गया। तो भगवान को पाने से जो आनंद मिलता है वही संसार के सुख में नहीं है। ये तो खाली क्षणिक है, 2 दिन का है। अगर भगवान का आनंद नहीं मिले तो भजन का आनंद ले सकते, भजनानंद, जपानंद, ध्यानानंद, प्रार्थनानंद, कितने प्रकार के आनंद है। और आखिरी में है विषयानंद। लेकिन हम लोग सारा जीवन विषयानंद में ही पड़े रहते हैं। हम ऊपर का आनंद जानना ही नहीं चाहते, उस तरफ जाना नहीं चाहते। अगर वो आत्मानंद मिल जाए, वो ब्रह्मानंद मिल जाए तो हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कुछ भी नहीं रहेंगे। यही तो जीवन में हमारे दुख है। ये सब के सब दुख हमारे मिट जाएंगे जब हमें हमारे अंदर के आनंद का पता चलेगा। अपने अंदर के आनंद को हमें जान लेना है, तभी हमें पता चलेगा कि अरे हम जिसके पीछे भाग रहे थे वो तो एकदम तुच्छ है। हमने इतना बड़ा आनंद छोड़ के छोटे आनंद के लिए एक नहीं हजारों जन्म बिता दिए। ऐसा नहीं कि पहली बार हम संसार में आ रहे हैं, इसके पहले भी बहुत बार आए। अगर इस जन्म में कुछ नहीं किया तो फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर से हमें बाहर निकलना है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव बार बार कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ ही है। ईश्वर लाभ करके ही शरीर छोड़ना है। अगर वैसा नहीं हुआ तो आत्महनो जना, ये इंसान अपने आत्मा का घात करता है। जो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ भी नहीं करता, खाली संसार के विषयों में पड़ा रहता है, इस संसार में आसक्त है, तो वो तो अपने आत्मा का घात कर रहा है। उसको इतना अच्छा मौका मिला है लेकिन उसने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव हम सबको कहते हैं कि साधन करो, साधन भजन करो, साधन भजन करो। साधन भजन नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तुम कितने भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी तर्क करो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें कितना पढ़े लिखे हो, कितना ये डिग्री है, वो उसके लिए कोई ये नहीं है। तुम कितना व्याकुलता से भगवान को बुलाते हो, कितने व्याकुलता से भगवान को प्रार्थना करते हो, तुम्हारी भगवान के प्रति कितनी भक्ति बढ़ गई, तुम्हारी संसार की आसक्ति कितनी कम हो गई, तुम्हारा मन कितना पवित्र हो गया, कितना शांत हो गया। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और इस ध्येय को ही हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में हमें इतने सारे दुख भोगने पड़ते हैं। ये जो कविता मैंने अभी पढ़ी है उसको हम एक बार सुन लेंगे आखिरी में, और उसको सुनकर हम आज के जो हमारा चिंतन है उसको हम विराम देंगे। ये जो साधक प्रिय श्री रामकृष्ण की सुनो रे आशावाणी, इसको भी हमने अनूप जलोटा के आवाज़ में गाकर लिया है, तो उसको हम एक बार सुनेंगे और आज के हमारे चिंतन को विराम देंगे और कुछ करेंगे। करना ही पड़ेगा, बिना करने से कुछ नहीं होगा। साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की सुनो रे आशावाणी। साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की सुनो रे आशावाणी। अति सुलभ है भगवत दर्शन, साधन कर जा प्राणी। अति सुलभ है भगवत दर्शन, साधन कर जा प्राणी।
ग्रंथ ग्रंथी और पास पाश है, संसार है दूध और पानी। डूब जा साधक हृदय गुहा में, मिलेगी सोना खानी। सुनो रे आशावाणी, साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की। सुनो रे आशावाणी। दूध में माखन, दूध में माखन, केवल शब्द तू जानी। चंचल मन का मंथन कर ले, सुनेगा ईश्वर वाणी। सुनो रे आशावाणी, साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की। सुनो रे आशावाणी। शब्द जाल और तर्क वितर्क में मत कर समय की हानि। ईश्वर मैं कर दे मन को, बहा दे आंख से पानी। सुनो रे आशावाणी, साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की। सुनो रे आशावाणी। आशा निराशा द्वंद निरंतर, अनुभव करता साधन प्रिय नर। आगे बढ़ चल साधन पथ पर, मिलेगी हीरा खानी। सुनो रे आशावाणी, साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की। सुनो रे आशावाणी। बीत गए तेरे निष्फल बहुदिन, मत कर अब मन मानी। अति दुर्लभ है मानव जीवन, वक्त बड़ा है दामी। सुनो रे आशावाणी, साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की। सुनो रे आशावाणी, साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की। सुनो रे आशावाणी। आज के इस शुभ अवसर पर हम भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रार्थना करेंगे कि वो हमें ठीक ठीक साधक बनाए और हमसे कुछ साधना कर ले और हमारे जीवन का सार्थक करे। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, अगर हम थोड़ा भी करते हैं तो वो हमारा उद्धार करेंगे। ठाकुर जी कहते थे कि तुम भगवान के ऊपर, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ो तो भगवान तुम्हारे तरफ 10 कदम चल कर आते हैं। हम थोड़ा करेंगे, उन्होंने कहा था कि मैंने तो 16 आने किया, आप लोग 1 आना भी करेंगे तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे और आज के इस हम चिंतन को विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।